हमने कल की क्लास में भी एक टॉपिक डिस्कस किया था बेटा, और उस टॉपिक को हम क्या करेंगे बेटा, वापस से कंटिन्यू करेंगे। हाँ बच्चों, तो हमारा टॉपिक कौन सा हम डिस्कस करने ध्यान देना, जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था बेटा, मैं आज वापस उस टॉपिक को यहाँ पर ले रहा हूँ। ध्यान देंगे बेटा, आप सबको पता है कि बिजनेस के अंदर मेन एक्टिविटीज क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होती है बेटा? मेन एक्टिविटीज गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना और सेल करना। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है बेटा? किसी भी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना और उनको सेल करना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये बाइंग एंड सेलिंग ये कितने टाइप से होती है बेटा? ये कैश में भी होती है और ये कैसे होती है? हाँ, कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। क्लियर? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। अब अगर कैश में होगा तो जो पेमेंट मोड है, क्या होता है बेटा? पेमेंट मोड वो एक्चुअल कैश में भी होता है और बैंक के थ्रू भी होता है। ये चीज भी क्लियर है ना बेटा? पेमेंट मोड एक्चुअल में कैश वाला भी होता है और बैंक के थ्रू भी पेमेंट मोड होता है ना बेटा? ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। अगर कोई भी डाउट हो बेटा मुझे बता देना। क्लियर है बेटा ये चीज? पेमेंट का जो तरीका होता है, हम जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिए कभी भी कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो पेमेंट लेने का और पेमेंट देने का तरीका क्या होता है? या तो हम कैश लेकर आते हैं या हम कैश रिसीव करते हैं, और हम ऑनलाइन मेथड या बैंक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं। और बैंक के थ्रू पेमेंट करने के हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? या तो आप चेक के थ्रू पेमेंट करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ऑनलाइन पेमेंट आजकल गूगल पे, फोन पे, कई सारी व्यवस्थाएं लागू हो गई है। ये चीज क्लियर है बेटा? अब पिताश्री यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, वो बात क्या है? वो बात ये है कि सारी चीजें एक तरफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत केवल थोड़ी सी समझने की कहाँ रहती है बेटा, कि जब भी पेमेंट मोड, क्या चीज बेटा? पेमेंट का मोड कैसे होगा? बाय चेक। हमने गुड्स को सेल किया और पेमेंट कैसे किया है बेटा? चेक से। हमने गुड्स को सेल किया और पेमेंट कैसे किया है बेटा? चेक से। तो अलग बात हो गई। अब देखो, हमने गुड्स को सेल किया तो हमें चेक मिलेगा या हम चेक देंगे? बताओ बेटा। अगर हमने पेमेंट मतलब गुड्स को सेल किया है, इन दैट केस वी विल रिसीव चेक और वी विल गिव चेक। बताओ बेटा। रिसीव। हाँ, रिसीव। वी विल रिसीव द चेक। बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत सही बात आपने बोली बेटा। हम क्या करेंगे? चेक रिसीव्ड होगा। हमने गुड्स को सेल किया है तो क्या मिलेगा बेटा? हमें चेक रिसीव होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे आगे एक बात और बताओ बेटा, कि जब हमें चेक रिसीव होगा, ध्यान से सुनना बेटा, कि जब हमें चेक रिसीव होगा तो क्या चेक रिसीव होते ही हमें पैसा मिल जाएगा क्या? बताओ, क्या चेक रिसीव होने का मतलब हमें पेमेंट मिल गया क्या बेटा? गौरांश? नो सर। गौरांश बताओ बेटा, क्या हमें जैसे ही चेक रिसीव हो गया तो क्या हमें पेमेंट मिल गया क्या बेटा?
बेटा रिप्लाई करो मिताशी, गौरांश, जिस बच्चे का मैं नाम ले रहा हूँ वो रिप्लाई करो बेटा। नहीं मिला ना? तो चेक पेमेंट का कैसे मिलता है? चेक का पेमेंट मिलता कैसे है वो बताओ। सर बैंक में डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम क्या होता है बेटा, देखो ध्यान देना, हमारे पास कस्टमर है और हम क्या है, बिजनेस। कस्टमर का भी अपना एक बैंक अकाउंट होगा और हमारा भी अपना क्या होगा, एक बैंक में अकाउंट होगा, तभी तो चेक से पेमेंट पॉसिबल है। अब कस्टमर ने हमको क्या दिया बेटा, चेक। ये चेक हम किसको देंगे, बैंक को, हमारी बैंक। ये वाली बैंक की चेक किसको देगी, कस्टमर की बैंक को। कस्टमर की बैंक क्या करेगी, कस्टमर के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेगी और पैसा किसको देगी, हमारी बैंक को। मतलब पैसा हमारी बैंक के अकाउंट में जाएगा पहले, फिर हमारी बैंक हमारे अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करेगी, तब जाके पैसा रिसीव होगा। ऐसे पेमेंट क्या नहीं हो जाएगा बेटा, रिसीव नहीं हो जाएगा। तेरे बात तेरे बेटा। अब बात ये होती है कि हमें चेक मिलेगा, अब हमें उस चेक का पेमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक को बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्या होगा, चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाना होगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है ये चीज मिताशी बेटा, क्लियर है? यस सर। अब आगे से हमने अगर चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया तो डिपेंड करता है बैंक कब कराया, ऑन द सेम डे। अगर हमने चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अगर हमने क्या कर दिया कि जिस दिन हमें चेक मिला, अगर हमने चेक को उसी दिन सेम डे अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो क्या होगा, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट कर देंगे बेटा, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये बात क्लियर है बेटा? हम ये मान लेंगे कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। क्या मान लिया जाएगा बेटा कि पेमेंट कहां पर आ गया, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, ऐसा मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? हर्षिता मलानी, कोई डाउट है बेटा? हर्षिता, कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर, यस सर। सर है ना, ऐसे कभी कभी होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा मनी सेंड कर लेते हैं तो उसका टैक्स लगता है क्या? मैं समझा नहीं बेटा। सर जैसे है ना, किसी ने बहुत ज्यादा मनी लिख दिया उस पे, चेक पे, तो है ना, वो टैक्स लगेगा क्या उसका? नहीं, उसका टैक्स नहीं, पैसा ट्रांसफर करने का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब ये क्या है, हर बैंक में कई सारे अकाउंट्स होते हैं बेटा, और हर अकाउंट का एक टाइप होता है। बैंक क्या करते हैं, टाइप देते हैं, और आपके बैंक ने आपको उस अकाउंट के ऊपर लिमिटेशन कितनी दी, लिमिट क्या दी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। वो एक बिल्कुल सेपरेट थिंग है। वैसे पैसा ट्रांसफर करने का कोई टैक्स नहीं लगता, वो बैंक के अपने चार्जेस होते हैं, वो अलग चीज है। ओके बेटा? ओके सर। मैं मिताशी, बात समझ में आई यहाँ पर? यस सर। अच्छा, अब बात क्या है कि हमने बैंक को में वो चेक नॉट डिपॉजिट ऑन द सेम डे, हमने क्या नहीं किया बेटा, उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्या नहीं किया बेटा, हमने उस चेक को बैंक के अंदर सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया। बात को समझना, अगर सेम डे नहीं करवाया तो क्या कभी करवाएंगे ही नहीं क्या बेटा चेक को डिपॉजिट बैंक में? बताओ, अगर हमने सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो क्या उस चेक को कभी बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे ही नहीं क्या बेटा अपन? रिप्लाई करो। करवाएंगे ना सर। करवाएंगे तो सही। सेम डे नहीं करवाया तो कब करवाएंगे, सम अदर डे, किसी और दिन जमा कराएंगे, अगले दिन कराएंगे, कभी कभी तो जमा कराएंगे बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब Yes, sir. समझो,
अगर हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया तो हमने क्या माना डायरेक्टली कि हमारे पास सीधा कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीदा और पैसा सीधा कहां जमा करा दिया, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर हमने चेक रिसीव किया और उसको सेम डे ना चेक डिपॉजिट कराकर किसी और दिन डिपॉजिट कराया तो ये काम एक नहीं दो माने जाएंगे। कितने काम माने जाएंगे बेटा? दो काम। जिस दिन हमें चेक मिला उस दिन तो क्या माना जाएगा कि उस चेक को चेक न मानकर कैश माना जाएगा और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। मिला चेक है, मिला चेक है, लेकिन हमने उस चेक को क्या नहीं माना है? चेक नहीं माना। क्यों नहीं माना है चेक? हमने उसको कैश क्यों माना है? क्योंकि हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। क्लियर? क्लियर है बेटा मिताशी? Yes, sir. अब जिस दिन उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उस दिन हमारे हिसाब से हम क्या डिपॉजिट करवा रहे हैं? चेक जमा करा रहे हैं, कैश जमा करा रहे हैं? Cash. क्योंकि उस चेक को तो हमने क्या मान लिया? कैश मान लिया ना। तो जिस दिन डिपॉजिट करवाया जाएगा उस दिन क्या माना जाएगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू, और कैश बैंक में जमा कराएंगे तो केवल कैश और बैंक दोनों अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे। उस केस में ये कौन सी एंट्री कहलाएगी बेटा? कॉन्ट्रा है। बताओ, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? जल्दी बोलो बेटा। दाशी, एनी डाउट्स No, बेटा? sir. No, sir. कंफर्म? Yes, sir. ओके। आकांक्षा, टॉपिक समझ में आ गया बेटा? ये भव्या, Yes, sir. गौरांश, हर्षित, यस सर। हर्षिता, Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. खुशी, खुशी, कोई डाउट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। No, sir. ओके। लक्ष्य, अभी कोई डाउट है बेटा? No, sir. मान्यता, No, sir. मिताशी, No, sir. पायल, No, sir. रोहित, रोहित कोई डाउट है बेटा? सर एक बार वापस से समझा दो, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। कल भी था ना क्लास में? यस सर। तो कल समझ में नहीं आया था ये टॉपिक? नो सर। तो बेटा तू लेट ज्वाइन क्यों हुआ? सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसको अभी वापस एक बार जब कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वापस समझा देंगे, है ना? अभी अगर हम ऐसे समझाते रहेंगे तो फिर तो पूरा टाइम समय इसी में निकल जाएगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? कौन बता सकता है मुझे? जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना बेटा अपन? किसी को याद है या नहीं है बेटा? हम जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना बेटा? Yes, sir. और उसमें हमने कितना क्या पढ़ लिया था? आई थिंक जो शीट्स मैंने आपको भेजी थी वो वाले क्वेश्चंस तो हमने कंप्लीट कर लिए थे ना बेटा? Yes, sir. Yes. अब तो आपकी बुक के जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं हमें, है ना? हाँ सर। चलो शुरू करें। आपकी बुक में जो चैप्टर है उसके हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं बेटा? आई थिंक 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। आप सारे बच्चे मुझे सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंट कर रहा हूं। आप सबको दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 सबको दिखाई दे रहा है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें और फिर मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो मुझे इसकी एंट्रीज बताना शुरू करेगा। ओके बेटा? चलिए शुरू करते हैं अपन।
सॉल्व करना शुरू करो बेटा, अपनी सब सारे बच्चे अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दे बेटा। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे बेटा अपन? कौन बताएगा? फर्स्ट लाइन हम क्या लिखते हैं? भव्या विल टेल मी। भव्या, ऑफ जर्नल बुक ऑफ हिमांशु। हिमांशु। वेरी गुड। क्या लिखेंगे बेटा हम? जर्नल बुक ऑफ हिमांशु। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं कौन बताएगा? फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं बेटा? कौन बताएगा बेटा मुझे? कॉलम्स कितने होते हैं फॉर्मेट के अंदर? 5. 5। वेरी गुड। कौन कौन से? फर्स्ट कॉलम Date. बताओ क्या लिखेंगे? Date. डेट। सेकंड Particular. पर्टिकुलर। थर्ड LF. एलएफ। फोर्थ Debit. फिफ्थ। Credit. अच्छा, डेट दे रखी है बेटा। सबसे पहले ईयर दिया हुआ है क्या? 2017। मंथ दिया हुआ है दिसंबर, डेट दी है 0। हाँ भाई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कौन बोलेगा? फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री मुझे बताएगी हर्षित जैन बताएगा बेटा। हर्षित बताओ बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अमाउंट कितना आएगा बेटा? क्वेश्चन नहीं है, अमाउंट कितना आएगा बताओ? सर 75,000। 75,000। अब क्या करेंगे? सर नरेशन लिखेंगे। वेरी गुड। नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे नरेशन? Being business started with cash. Being business started with cash। क्या करेंगे बेटा? बोलो, कोई भी बच्चा बोलो, क्या करेंगे अब? सर पर्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन खींच देंगे। पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम एक लाइन डाल देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? सेकंड एंट्री कौन बताएगा बेटा मुझे? सेकंड एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कौन बताएगा बेटा? हैंड रेस करो। ओके, मिताशी, पायल, हर्षिता। ओके मिताशी बोलो बेटा। सर परचेज अकाउंट डेबिट पहले टू डेट कैश तो बोलो अकाउंट। बेटा, पहले डेट बोलनी पड़ेगी। क्या डेट है बेटा? 2017 दिसंबर 7। तो 2017 और दिसंबर तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, केवल क्या लिखेंगे? 7। बताओ एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शाबाश। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 10,000। 10,000। वेरी गुड। नरेशन। Being goods purchased in cash. Being goods purchased for cash। शाबाश। पर्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन डाल देंगे। वेरी गुड। थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? दिसंबर 9 की कौन बताएगा? है कोई तो कि बताना चाहेगा? ओके, पायल बोलो बेटा। पायल, डेट भी बोलना पहले बेटा, सबसे पहले। डेट में तो कोमा 09। 09। वेरी गुड। एंट्री बोलो बेटा। Swati's account debited to sales account. वेरी गुड। स्वाति's अकाउंट डेबिट To टू sales account credit. सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। अमाउंट 5,000. 5,000।
वेरी गुड बेटा। नरेशन क्या होगी? Being sold goods to Swati on credit. बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा बेटा? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन बताएगा बेटा? मुझे एक बार सारे बच्चे देख लो। ट्रांजैक्शन नंबर 12, ओ नंबर 12 वाला ट्रांजैक्शन कौन कौन बताएगा? भव्या, हर्षिता, पायल, केवल 3 ही बच्चे हैं क्या जो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं? हर्षित, खुशी, लक्ष्य, मान्यता, मिताशी, रोहित, आप लोगों को नहीं आता क्या बेटा? ओके, मान्यता विल टेल मी। मान्यता बोलो बेटा। फर्नीचर अकाउंट। क्या सबसे पहले डेट बोलो। Yes. सबसे पहले डेट बताओ सर बेटा एक क्या बार है? स्क्रीन दिखाना। एक बार स्क्रीन दिखा देते हैं आपको। बताओ बेटा, बोलो डेट सबसे पहले। सर 12 दिसंबर। एंट्री बोलो आप। एंट्री बोलो बेटा। फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। आगे बोलो बेटा। इतना समय ना लगाओ बेटा। और कोई बच्चा बताओ। हाँ भव्या बोलो बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। गलत, गलत है बेटा। कोई और जो ट्राई करना चाहता है? यस लक्ष्य बोलो बेटा। Furniture account debited to cash account. शाबाश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भव्या, अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा बेटा? बिजनेस के पास उस कैश में फर्नीचर आएगा और क्या जाएगा? कैश जाएगा। समझ में आ रही है बेटा भव्या? अगर बिजनेस क्या करेगा बेटा? फर्नीचर परचेज करेगा तो बिजनेस के पास क्या रिसीव होगा बेटा? फर्नीचर। और बिजनेस के पास से क्या जाएगा? कैश। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट बताओ कितना आएगा बेटा? 2000. हाँ 3000। 3000। वेरी गुड। और नरेशन क्या होगी? Being furniture purchased for cash. being furniture purchased for cash। अब एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, सारे बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अब क्या ये पेज भर गया क्या बेटा? मुझे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने जब शुरू किया तो क्या हमारा पेज नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताओ। हुआ सर। हो गया ना? और क्या क्वेश्चन पूरा हो गया क्या हमारा? नो सर। क्वेश्चन बाकी है ना? तो ध्यान रहे, इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपका पेज भर जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन किए तो आपकी नोटबुक में भी 4 ही आएंगे। अगर आपकी नोटबुक में एक पेज पे 5 आते हैं तो 5, 2 आते हैं तो 2, 1 आता है तो 1। लेकिन जैसे ही आपका पेज भरना चाहिए, अगर आपका पेज कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बेटा? आपका पेज आपका कंप्लीट हो गया तो सबसे लास्ट में पेज में हम लिखते हैं टोटल सीएम। क्या लिखते हैं बेटा अपन? टोटल सीएम। और इस सीएम की फुल फॉर्म होती है बेटा कैरीड फॉरवर्ड। क्या होता है बेटा? कैरीड फॉरवर्ड मतलब
इस टोटल को हम आगे लेकर जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या लिखा हमने? टोटल CF, मतलब क्या है इसका? कि टोटल कैरीड फॉरवर्ड। क्लियर? क्लियर है Yes, बेटा? sir. टोटल लगाओ, कितना आएगा? लगाओ बेटा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा बताओ? 75,000 प्लस 10,000 85,000 प्लस 5,000 90,000 और प्लस 3,000 93,000। 93,000। इस तरह से हम जर्नल एंट्री के अंदर क्या करते हैं बेटा? हमारा पेज कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट है इसमें? सर अगर पेज नहीं भरता तो फिर नहीं लिखते क्या सीएफ वाला? क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर पेज नहीं भरा तो फिर सीएफ वाला नहीं लिखेंगे क्या? हाँ, पेज नहीं भरा तो हमें ट्रांजिशन में लिखो। पेज नहीं भरा तो नहीं लिखेंगे बेटा। ये केवल कब आएगा? पेज भरने की कंडीशन। अगर पेज हमारा नहीं भरा है तो इसको नहीं लिखा जाए। क्लियर? All students reply me. Is it clear to you? यस सर। All students, is it clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Very good. तो फटाफट सारे बच्चे कॉपी कर ले इसको। सारे बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट करें। अब जैसे हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे तो हमारा फॉर्मेट तो सेम रहेगा ना। नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे बेटा? हम लोग वापस से फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट पेज पे हम वापस से सेम फॉर्मेट बनाएंगे। और हमारा फॉर्मेट क्या है बेटा? बताओ। एक पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट बना लिया बेटा हमने फॉर्मेट। देखो ध्यान से समझना बेटा बात को। फॉर्मेट बना लिया ना बेटा हमने। कोई दिक्कत है इसमें? यस नो का रिप्लाई करते रहे बेटा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? No, No, sir. sir. अब हम कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट थोड़ी कर रहे हैं। हम तो प्रीवियस क्वेश्चन को ही कर रहे हैं ना, अभी तो कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? टोटल BF। क्या लिखोगे बेटा? टोटल BF मतलब क्या है इसका? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। पिछले पेज का जो टोटल था उसको हम आगे लेके आए। अब प्रीवियस पेज पर हमारा टोटल CF कितना था बेटा? 93,000 था ना? कितना था बेटा? 93,000. तो 93,000 भी अब हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे बेटा? 93,000 भी हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब हम क्वेश्चन को आगे शुरू करेंगे। अब बताओ नेक्स्ट डेट क्या है बेटा? क्या है हमारी नेक्स्ट डेट? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर। चलिए 2017 दिसंबर 18। ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन ये फुल सेटल। स्वाति से हमें फुल सेटलमेंट में पैसा रिसीव हुआ। और बताओ कि स्वाति से हमें फुल सेटलमेंट में पैसा मिला कितना है बेटा? 4,000। 4,000 रुपीज हमें स्वाति से मिले हैं। कैसे? फुल सेटलमेंट। क्लियर है ये चीज? जल्दी बोलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. और स्वाति से लेने कितने थे? 5,000। और उसने फुल सेटलमेंट में कितने दिए? मतलब हमें स्वाति से 5,000 रुपीज लेने थे और इसने फुल सेटलमेंट में कितना पैसा दिया? 4,000। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हिसाब किताब बराबर। अब और कुछ नहीं देगी वो आगे भविष्य में। वो भी देना था, उसने पैसा हमको दे दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या बेटा? Yes, sir. इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बेटा? लॉस हुआ है कितना लॉस हुआ है? 1,000 का। और इस लॉस को हम क्या करेंगे? डिस्काउंट। मतलब हमने स्वाति को डिस्काउंट अलाउ किया।
क्या कर दिया बेटा हमने स्वाति को डिस्काउंट अलाउड कर दिया। दैट मीन्स बिजनेस को कैश कितना रिसीव हुआ बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना रिसीव हुआ बेटा, केवल 4000। तो कैश में तो कितना आएगा बेटा 4000। क्लियर। डिस्काउंट अलाउड लॉस है, और याद करो कि हम सारे लॉसेस को डेबिट करते थे या क्रेडिट। मैंने नॉमिनल अकाउंट में लिखाया था कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है बेटा, डेबिट। डेबिट। हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया बेटा 1। क्लियर। और अब क्रेडिट में आ जाएगा टू स्वाति's अकाउंट। स्वाति's के कितना पैसे का हिसाब का बराबर हो गया बेटा 5000 का हिसाब किताब स्वाति का बराबर हो गया। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश received from Swati in full। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, जल्दी बोलो, कोई डाउट है। चलिए अगले दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री फटाफट से बोल दो, क्या होगी बेटा। डेट 25 की जगह एंट्री क्या होगी, अरे बोलो बेटा, रिप्लाई करो। डेट 25 की एंट्री क्या होगी बेटा, आवाज नहीं आई मेरे पास अभी तक। पायल, डेट 25 की एंट्री क्या होगी बेटा, सर रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। शाबाश। अमाउंट 1000। यस सर। और डेट 30 की एंट्री क्या होगी बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शाबाश। बीइंग सैलरी पेड। नरेशन हो गई सारी कंप्लीट। फटाफट से ग्रैंड टोटल लगाओ कितना आएगा, और सारे बच्चे कॉपी भी करते रहो बेटा, मीटिंग एंड होने वाली है। जल्दी करो, टोटल लगाओ कितना आएगा, 93, 97, 98, 99, 1,05,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो आप कल की क्लास में पहले इस क्वेश्चन में से पूछ लेंगे, और डाउट नहीं है तो इसको हम कंटिन्यू